IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा दिन 100 खबरें। मैं हूं पंकज भार्गव। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। तो आइए फटाफट खबरों का हम सफर की शुरुआत करते हैं और हम आपको दिखाते हैं यहाँ सारा देश 100 खबरें। और इधर आपको बता दें कि सबसे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आज फिर केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतरेगी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राव इंद्रजीत सिंह, रामविलास पासवान, वेंकैया नायडू, मुख्तार अब्बास नकवी और कलराज मिश्र की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। इसके अलावा शाहनवाज हुसैन, सतपाल महाराज, मनोज तिवारी, नवजोत सिद्धू भी वोटरों को लुभाने के लिए मैदान में उतरेंगे। साथ ही साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी पूर्वांचली वोटरों को रिझाने के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। इधर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपने विज्ञापन की तीसरी किश्त जारी की है। इस विज्ञापन में केजरीवाल के 26 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर चुटकी ली गई। गौरतलब है कि केजरीवाल ने पिछले साल मुख्यमंत्री रहते हुए जब धरना दिया था तब 26 जनवरी पर आपत्तिजनक बयान दिया था और इस साल 26 जनवरी कार्यक्रम में न्योता नहीं आने को मुद्दा बना दिया था। केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पर बिजली के दाम के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पीयूष गोयल के मुताबिक केजरीवाल बिजली के दाम पर झूठ बोल रहे हैं। पीयूष गोयल ने यह दावा किया है कि बीजेपी ने दिल्ली के बारे में अहम योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने यह दावा किया कि दिल्ली में अगर मैं बीजेपी की सरकार बनती है तो ज्यादा बिल से लोगों को निजात मिलेगी। एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने भाषा की मर्यादा को तोड़ते हुए बीजेपी के नेताओं का जमकर माखौल उड़ाया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश बादे पर निशाना साधते हुए उनके बारे में अपशब्द भी बोले। कुमार विश्वास ने जगदीश मुखी को जगदीश दुखी करार दिया। उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन के चेहरे से हर्ष ही गायब है। इसके अलावा कुमार विश्वास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर मिमिक्री की। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले कुमार विश्वास ने किरण बेदी के खिलाफ भी अपशब्द कहे थे। रविवार को दिल्ली के द्वारका में रैली करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। रैली के दौरान पीएम ने कहा कि अगर दिल्ली में दिन रात आंदोलन करने वालों की सरकार बनेगी तो उनका काम सिर्फ इतना ही होगा कि उन्हें टीवी पर जगह मिल जाए। दिल्ली के द्वारका में रैली में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर महंगाई को लेकर करारा वार किया। पीएम के मुताबिक कांग्रेस को डर है कि मोदी नसीब वाला है। रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 125 करोड़ देशवासियों का हाथ जिसके सिर पर हो उससे बड़ा नसीब वाला और कोई नहीं हो सकता। द्वारका की रैली में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता को झूठ फैलाने वाले दलों से सावधान रहने की नसीहत दी है। पीएम के मुताबिक दो दल पर्दे के पीछे से सरकार बनाने की बात करते हैं और सुबह सुबह उठकर झूठ फैलाने की योजना बनाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने आम लोगों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं बनाई और उन्हें लागू भी किया। बीजेपी का आम आदमी पार्टी के केजरीवाल से रोजाना 5 सवाल पूछने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को भी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछे गए। बीजेपी ने पूछा कि यौन अपराध के आरोपी उम्मीदवार को हटाया क्यों नहीं, बिजली पानी की कीमत को लेकर दुष्प्रचार पर माफी मांगेंगे, दिल्ली से बाहर आपका कभी तबादला नहीं हुआ, ऐसा क्यों, सीएम होकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के बारे में झूठ क्यों बोला, चुनाव हारने के बाद कितनी बार वाराणसी गए। बीजेपी की सीएम उम्मीदवार और कृष्णानगर से पार्टी प्रत्याशी ने किरण बेदी ने चुनावी रैली में खुद को विकास बेदी बताया। किरण के मुताबिक उनका नाम किरण बेदी से बदलकर अब विकास बेदी हो गया। दिल्ली के बदरपुर में अपनी पहली चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने पीएम मोदी और आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। सोनिया गांधी ने कहा कि आम आदमी पार्टी जिम्मेदारी छोड़कर भाग गई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में महिला सुरक्षा के नाम पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। केजरीवाल ने कहा कि 2014 में दिल्ली में छेड़छाड़ की घटनाओं में 25% की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में चुनावी घमासान के बीच बालिका वधू में काम करने वाली स्मिता बंसल और अभिनेता अयूब खान ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी में शामिल होने के बाद दोनों ने कहा कि वो आम आदमी के लिए काम करेंगे। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में आज अहम सुनवाई है। कुछ दिनों पहले केजरीवाल ने एक रैली में यह कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस से पैसे ले लेना और वोट आम आदमी पार्टी को दे देना। उनके इस बयान पर चुनाव आयोग ने भी नोटिस जारी किया था। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के एक दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंच रहे हैं। पार्टी सूत्रों का दावा है कि वो प्रदेश में सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे।
सूत्रों का यह दावा है कि सदस्यता अभियान को गति देने के लिए अमित शाह लखनऊ में पार्टी के आला नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में पार्टी के यूपी प्रभारी ओम माथुर भी मौजूद रहेंगे। इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ नेता बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर से विवादित बयान देकर सनसनी फैला दी है। साध्वी प्राची ने जोर देकर कहा कि आज देश की जरूरत है कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करें। उन्होंने कहा कि 4 बच्चे ही पैदा करने को कहा है, 40 पिल्ले नहीं। प्राची ने कहा कि लव जिहाद करने वाले 40 पिल्ले पैदा कर रहे हैं। उन्होंने बेटी बचाओ और बहू लाओ का भी नारा दिया। प्राची ने जामा मस्जिद के शाही इमाम और यूपी के मंत्री आजम खान को घर वापसी का न्योता भी दे दिया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि 2016 में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2019 तक राम मंदिर बनाने का काम पूरा हो जाएगा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह दावा किया है कि दिल्ली में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 44 सीटें मिलेंगी और उसकी सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए स्वामी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो दिल्ली में नक्सलियों और देशद्रोहियों का जमावड़ा लग जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि हरियाणा सरकार अपने स्कूलों के सिलेबस में गीता दर्शन को शामिल करेगी। सूरजकुंड मेले के उद्घाटन के मौके पर खट्टर ने यह ऐलान किया। खट्टर ने हिसार में एयरपोर्ट विकसित करने और करनाल की हवाई पट्टी के विस्तार का भी भरोसा दिया है। इधर पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच राहुल गांधी आज पंजाब के कुछ चुनिंदा विधायकों से मुलाकात करेंगे। माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी विधायकों के सूबे में जारी गुटबाजी पर जानकारी देंगे। पिछले कुछ दिनों से पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष बाजवा के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। अमरिंदर सिंह की मांग है कि बाजवा की उनके पद से उन्हें हटाया जाए। चीनी दौरे पर गई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की आज चीन के राष्ट्रपति से शी चिनपिंग से मुलाकात होगी। चीन के राष्ट्रपति आमतौर पर किसी देश के विदेश मंत्री से इस तरह से मुलाकात नहीं करते, लेकिन उन्होंने सुषमा स्वराज से मिलने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे के बारे में राष्ट्रपति से बात करेंगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई के पहले 3 दिन के दौरे पर यहां पर जाएंगे। इन दिनों चीन के दौरे पर गई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ करीब 2 घंटे की मुलाकात के बाद यह कहा कि सरकार के 1 साल पूरा होने के पहले पीएम मोदी चीन जाएंगे। भारत और चीन ने मानसरोवर जाने के दूसरे रास्ते को खोलने को लेकर दस्तावेजों का आदान प्रदान भी किया है। माना जा रहा है कि इस रास्ते के खुल जाने के बाद यात्री बस से मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह कहा है कि उनके भारत दौरे से चीन को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दिनों पहले चीन का दौरा किया था उन्होंने, राष्ट्रपति शी से अच्छी बातचीत हुई थी। बराक ओबामा ने कहा है कि अमेरिका अपने देशवासियों का हित चाहता है, लेकिन दूसरे देश के लोगों की कीमत पर नहीं। उन्होंने कहा कि इन्हीं मुद्दों को लेकर उनकी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई। उन्होंने माना कि चीन का विकास अमेरिका के हित में है। मनोहर पर्रिकर ने यह कहा है कि रक्षा मंत्रालय जल्द ही 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेगा। रक्षा मंत्री ने अपूर्व सैनिकों के एक प्रतिनिधिमंडल को यह भरोसा दिया है। सूत्रों के मुताबिक मनोहर पर्रिकर ने यह भी कहा है कि उनका मंत्रालय इस पर गंभीरता से काम कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस संबंध में बताया कि 17 फरवरी तक वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। पीटीआई के मुताबिक रिटायर्ड मेजर जनरल सुखबीर सिंह ने मनोहर पर्रिकर से मुलाकात को सकारात्मक बताया। इस रैंक का एक पेंशन की मांग लंबे समय से चल रही है। उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ अखिलेश सरकार में 3 साल पूरे होने से पहले ही 7 डीजीपी का तबादला कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी ए.के. जैन को भी महज 59 दिनों में ही यूपी के कानून व्यवस्था सुधारने की बड़ी चुनौती मिली है। 31 मार्च को ए.के. जैन रिटायर हो रहे हैं। उधर मुआवजे के लालच में उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और गाजीपुर में कई सुहागनों ने अपने आप को विधवा बता डाला। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार गरीब विधवाओं को 30,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है। इसी तरह बेटी की शादी के लिए मिलने वाली सरकारी मदद की खातिर गाजीपुर में कुछ लोगों ने कागजों पर बेटी का कन्यादान तक कर डाला, जबकि या तो कोई उनकी बेटी थी ही नहीं और या तो शादी लायक अभी है नहीं। इस फर्जीवाड़े में कुछ दलाल और सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे। मामला सामने आने के बाद 9 सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि 66 महिलाओं के खिलाफ फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। कश्मीर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में यहां पर रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से तापमान में और गिरावट आ गई है। जम्मू कश्मीर मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों में राज्य के कई इलाकों में सामान्य से भारी बर्फबारी की आशंका जताई। और स्वाइन फ्लू के असर से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चपेट में आने से बच नहीं पाए। अशोक गहलोत ने ट्वीट करके अपने बीमार होने की जानकारी दी। हालांकि गहलोत का कहना है कि उनकी हालत सुधर रही है। वहीं राजस्थान के अलग अलग शहरों में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। जयपुर में स्वाइन फ्लू से 12 मरीजों की मौत हो चुकी है। उधर पंचकुला में एक और स्वाइन फ्लू का मामला सामने आया। यहां के जनरल अस्पताल में इसकी पुष्टि होने के बाद अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बता दें कि पंचकुला में अब तक स्वाइन फ्लू के 2 मामले सामने आ चुके हैं।
मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने स्पीक एशिया के कंट्री हेड समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 2276 करोड़ रुपए के घपले के आरोप में ईओडब्ल्यू ने स्पीक एशिया इंडिया के सेल्स हेड संजीव मेहता को गिरफ्तार किया है। पुणे से 75 किलोमीटर दूर अपने 3 बच्चों को मारने के बाद एक महिला ने खुद भी आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि तीसरी लड़की को जन्म देने के बाद से ही ये महिला मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक कलयुगी मां पर अंधविश्वास के चक्कर में अपने 1.5 साल के मासूम बच्चे को पटक कर मार डालने का आरोप लगा है। घर वालों के मुताबिक बच्चे की हत्या करने वाली महिला विक्षिप्त है और उसने पहले भी अपने 2 बच्चों को मार डाला। 3 दिन पहले इस महिला की पति की भी मौत हो गई थी। दिल्ली के सराय रोहिल्ला में एक तलाकशुदा महिला और उसके 5 साल के बेटे की हत्या के बाद हड़कंप मच गया। मृतक महिला अपने 5 साल के बेटे के साथ सलमान नाम के एक शख्स के साथ लिव इन में रहती थी। पुलिस को शक है कि दोनों की हत्या सलमान ने ही की है। हत्या के बाद से ही सलमान महिला के जेवर और मोबाइल फोन लेकर फरार है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में सेना में बहाली की दलाली के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों शख्स को सेना दफ्तर के करीब से दबोचा गया। गिरफ्तार किया गया एक शख्स सीआरपीएफ का जवान है तो जम्मू कश्मीर के 35 बटालियन में तैनात है और दूसरा व्यक्ति उसका रिश्तेदार है। गोवा पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने 54 साल के इटली के एक नागरिक को 9 करोड़ 32 लाख रुपए के ड्रग्स के साथ गोवा के अंजना बीच के पास से पकड़ा है। इटली के नागरिक विंसेंजो रेनवेन को पुलिस ने उसके घर से रंगे हाथों पकड़ा। ये ड्रग्स की गोवा में पकड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी खेप है। आरोपी इटली के नागरिक को अब रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। लूट के माल को क्विकर में बेचने वाले आरोपियों को पकड़ने में बिलासपुर पुलिस की विशेष टीम को कामयाबी मिली है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के 2 आरोपियों के साथ साथ चोरी का माल खरीदने वाले एक आरोपी को भी पकड़ा है। जबलपुर पुलिस ने हाईवे पर ट्रकों की लूट कर हत्या करने वाले एक आपराधिक गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही क्राइम ब्रांच ने दोहरी हत्या का खुलासा करते हुए गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों द्वारा लूटा गया 16 लाख रुपए का माल भी बरामद कर लिया। हरियाणा के नारनौल में पुलिस ने जुआ खेलते हुए 6 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 14,000 से ज्यादा की नकद राशि बरामद की। अजमेर में अज्ञात चोरों ने एक मकान में डाका डालकर 50,000 के माल पर हाथ साफ कर डाला। घर के लोग अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने बाहर गए हुए थे। मेरठ में हाईवे पर ट्रक लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक लुटेरे गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। मेरठ की थाना प्रतापपुर पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। बस्ती जनपद के महुघाट गांव में गन्ने के खेत में एक 20 साल के युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के गले को रेतकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। मेरठ में अवैध संबंधों के चलते पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। पुलिस ने आरोपी पति की धरपकड़ के लिए टीम्स लगा दी हैं। उधर रायबरेली में एक गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नीलगाय का शिकार कर रहे लोगों की गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। बलिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान दिन भर जमकर हंगामा और बवाल होता रहा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए जेसीबी मशीन के आगे खड़े होकर अभियान को रोक दिया। धनबाद पुलिस ने 2 महंगी गाड़ियों से करीब 200 किलो गांजा बरामद किया। इसे पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से लाया जा रहा था। नोएडा पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लुटेरों की पूछताछ कर 4 कारें भी बरामद की। मेरठ में बाल सुधार गृह से 91 बच्चे फरार हो गए हैं। बच्चों ने चादर और कंबल से रस्सी बनाकर खिड़की से बांधा और फिर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में भयानक सड़क हादसे में 5 की मौत हो गई और कई इसमें जख्मी हो गए। दरअसल ब्रेक फेल होने के बाद बेकाबू बस ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की तस्वीरें सड़क किनारे मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बस की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। यूपी के उन्नाव में एक तेज रफ्तार कार ने एक शख्स को कुचल दिया। जब तक उस घायल शख्स को अस्पताल ले जाया जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस प्रदर्शन की वजह से कानपुर उन्नाव मांग पर घंटों लंबा जाम लगा रहा। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के आश्वासन के बाद गुस्साए गांव वालों का गुस्सा ठंडा हुआ तो करीब 4 घंटे के बाद यातायात सामान्य हो सका। राजस्थान के जोधपुर में 2 ट्रकों की भीषण टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये लोग पंचायत चुनाव के लिए वोट डालने जा रहे थे। बिहार की राजधानी पटना में एक बेकाबू कार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हंगामा बढ़ता देख कार का ड्राइवर और उसमें सवार लोग भाग निकले।
मध्य प्रदेश के मालवा के किसानों ने अपनी पैदावार बेचने के लिए अब सोशल मीडिया का सहारा लेने का फैसला किया है। इसके लिए किसानों ने मालवा फ्रेश नाम से एक कंपनी भी बनाई है। बिचौलियों और एजेंटों से बचने के लिए किसानों ने ये अनोखी पहल शुरू की। संतरा, प्याज, आलू, टमाटर जैसे उत्पादों को बेचने के लिए किसान ई टेंडर जारी करेंगे। रविवार रात बीकानेर में एक ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक ट्रक ने 14 साल के बच्चे को कुचल दिया। घटना के बाद लोगों ने आरोपी ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नैनीताल में हुए एक दर्दनाक हादसे में पति, पत्नी और मासूम बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। एक ही परिवार के 4 सदस्य बाइक पर सवार थे, तभी बाइक बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। राजस्थान के बारा में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। इसके बाद उसके साथियों ने शव को शाहबाद रोड पर जाम लगा दिया। जयपुर के जयसिंहपुरा में राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता 3 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान देश भर के अलग अलग राज्यों से करीब 1000 खिलाड़ी खेल में हिस्सा लेंगे। इलाहाबाद में चल रहे माघ मेले में खरपात्री महाराज का 33वां महानिर्वाण दिवस मनाया गया। शंकराचार्य निश्चलानंद के शिविर में आयोजित इस कार्यक्रम में खरपात्री महाराज के जीवन प्रसंगों पर चर्चा भी की गई। इस कार्यक्रम में संयोजकों ने युवाओं को विशेष तौर पर आमंत्रित किया। अपने जीवन में युवाओं को धर्म के प्रति नई सोच देने वाली खरपात्री महाराज की प्रासंगिकता पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया नारे से प्रभावित जाने माने कलाकार मानव गुप्ता ने दिल्ली में 1 लाख मिट्टी के दियों से पहाड़ों से बहती निर्मल गंगा को दिखाया। वो अपने इस आर्ट से स्वच्छ गंगा का भी संदेश देना चाहते हैं। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में हिम्स ऑफ क्ले नाम की प्रदर्शनी चल रही है, जहां मानव गुप्ता ने अपनी अनूठी कला का प्रदर्शन किया। राजस्थान के ब्यावर में जहांगीर समाज ने सामूहिक विवाह का आयोजन किया। इस समारोह में 11 जोड़ों की शादी कराई गई। दिल्ली के संगम विहार में एक मारुति 800 कार में आग लग गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार महिला और पुरुष वक्त रहते बाहर निकल गए। वडोदरा में अभिनेता अमिताभ बच्चन की लाइव पेंटिंग बनाई गई। अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म शमिताभ के प्रमोशन के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में 20 से ज्यादा कलाकारों ने शिरकत की। और इधर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में फूलों की खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में 750 तरीके के फूलों को रखा गया। इसमें बागवानी करने वाले 50 से ज्यादा प्रतियोगियों ने भी हिस्सा लिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप हैं हिमानी और पंकज के साथ। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें और अब खेल की कुछ खबरें। भारत के लिएंडर पेस और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीत लिया है। पेस का ये 3रा मिक्स्ड डबल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल्स का खिताब पेस का 15वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, जबकि 31 बार वो ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंच चुके हैं। 16 बार पुरुष डबल्स मुकाबले में उन्हें 8 बार जीत मिली है, जबकि 8 बार उपविजेता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरा देश पेस की इस कामयाबी पर उन्हें बधाई दे रहा है। मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि मैं लिएंडर पेस को ऑस्ट्रेलियन ओपन में मार्टिन हिंगिस के साथ इस जीत पर बधाई देता हूं। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष फाइनल खिताब पर कब्जा कर लिया। फाइनल मुकाबले में सर्बिया के जोकोविच ने इंग्लैंड के एंडी मरे को 7-6, 6-7, 6-3, 6-0 से हरा दिया। जोकोविच का यह 5वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 112 रनों से हराकर ट्राई सीरीज पर अपना कब्जा कर लिया है। कंगारू टीम ने मैक्स वेव 95 और मार्श ने 60 और जेम्स फॉकनर के 50 रनों की मदद से 278 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम 166 रन पर ही ढेर हो गई। टीम इंडिया ट्राई सीरीज में अपनी हार को भुलाकर हफ्ते भर के लिए हॉलिडे पर निकल गई है। पूरे हफ्ते खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी सैर सपाटा कर सकते हैं। इस दौरान पत्नी और गर्लफ्रेंड को भी साथ रखने की इजाजत है। वर्ल्ड कप से पहले ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार और रविंद्र जडेजा की फिटनेस को लेकर संदेह अब भी बरकरार है। ऐसे में ट्राई सीरीज के लिए चुने गए मोहित शर्मा और धवल कुलकर्णी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे। इस साल के फिल्म फेयर अवार्ड में कंगना रनौत की क्वीन और शाहिद कपूर की हैदर अवार्ड फंक्शन में छाई रही। कंगना को क्वीन के लिए और शाहिद को हैदर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अभिनेता का अवार्ड दिया गया। मुंबई में शनिवार की रात एक भव्य समारोह में 60वें फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई। इस साल अपने करियर की शुरुआत करने वालों में से फिल्म हीरोपंथी के लिए कृति सनान और खूबसूरत के लिए फवाद खान को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इन फिल्म में कंगना का काम देखने के बाद शाहिद कपूर को कंगना के साथ काम करने में डर लगने लगा है। फिलहाल दोनों की जोड़ी पहली बार रीमा कक्ती की फिल्म मिस्टर चालू में नजर आएगी। करण जौहर की फिल्म शुद्धि के लिए संजय दत्त को भी साइन कर लिया गया है। सलमान के साथ अब संजय दत्त भी फिल्म में काम करते हुए नजर आएंगे। अभिषेक चौबे की फिल्म उड़ता पंजाब ड्रग्स तस्करी पर आधारित होगी। फिल्म में आलिया भट्ट, शाहिद कपूर और करीना कपूर एक साथ दिखाई देंगे।
श्रीनगर में आई बाढ़ के बाद अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर वहां फिल्माई जाने वाली पहली फिल्म होगी। ये फिल्म चार्ल्स डिकन की नॉवल द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर आधारित है। अरबाज खान ने साफ कर दिया कि मलाइका अरोरा खान अब सिर्फ उनके प्रोडक्शन में प्रोड्यूस होने वाली फिल्मों में ही आइटम डांस करती हुई नजर आएंगी। जैकलिन फर्नांडिस की पहली हॉलीवुड हॉरर फिल्म के लिए मुंबई में ही सेट तैयार किया गया है। दरअसल जैकलिन अपनी फिल्म की 80% शूटिंग पोलैंड में कर चुकी हैं, लेकिन क्लाइमैक्स के लिए मुंबई की फिल्म सिटी में ही इसको सेट लगाया गया। और इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।